ईरान का ड्रोन मचाएगा तबाही। क्राइमिया ब्रिज पर हमले के बाद रूस बौखला गया था और उसके बाद से ही लगने लगा था पुतिन कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। और फिर कीव और यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में आसमान से आग बरसी थी। एक के बाद एक कीव के अलग अलग हिस्सों में मिसाइल दागी गई थी और पूरे कीव में तबाही का मंजर देखा जाने लगा था। इस तबाही के पीछे रूस का दिमाग और ईरान का घातक हथियार शामिल था, जिसने देखते ही देखते चंद घंटों के अंदर यूक्रेन में बर्बादी की दास्तान लिख दी थी। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक बार फिर से मचेगी तबाही। ईरान दे रहा ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग। यह खबर यूक्रेन के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि अभी 10 दिन पहले ही ईरान के ड्रोन ने यूक्रेन के अलग अलग प्रांत और शहरों में जमकर तबाही मचाई। लेकिन इस बार अगर फिर से कोई हमला होता है तो वो हमला सीधे तौर पर रूस के सैनिक करेंगे, लेकिन हथियार होगा ईरान का। यानी ईरान के ड्रोन से रूस के सैनिक यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड को सबसे खूंखार माना जाता है और वही रेवोल्यूशनरी गार्ड रूस पहुंच चुके हैं, जो सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन पर्दे के पीछे रहकर रूस को मदद पहुंचा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी मदद है वो ड्रोन जिसे किलिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है, जो पलक झपकते ही पूरा का पूरा इलाका और शहर को तबाह करने की ताकत रखते हैं। ऐसे में ईरान अब रूस के सैनिकों को उसी ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहा है, जिससे आने वाले वक्त में जरूरत पड़ने पर अपने हिसाब से पुतिन इस किलिंग मशीन का इस्तेमाल कर सके। रूस यूक्रेन युद्ध में ईरान के ड्रोन की एंट्री। रूस को मिली शाहिद 136 ड्रोन की खेप। आसमान में उड़ती किलिंग मशीन है शाहिद 136 ड्रोन। शाहिद ड्रोन से ही रूस ने कीव पर किया था हमला। रूस के सैनिकों को ईरान दे रहा ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग। जिस ड्रोन का नाम सुनकर किसी भी देश की आर्मी थर्राने लगती है, अब उसकी पूरी की पूरी खेप रूस पहुंच चुकी है। यही नहीं, ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड के खूंखार सैनिकों ने रूस में अपनी आमद दर्ज करा दी है, जो रूस के सैनिकों को शायद ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये खबर सामने आने के बाद यूक्रेन भी अलर्ट पर आ गया। यूक्रेन की तरफ से पूरे देश में एयर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरान की ड्रोन की एंट्री के साथ ही यूक्रेन पूरी तरह अलर्ट है। यूक्रेन ने पहली गलती से सबक लेते हुए यूक्रेन के साथ साथ कीव में एयर अलर्ट जारी किया है, जिससे अगर आसमान में उड़ता कोई परिंदा भी नजर आए तो यूक्रेन की आर्मी से वो बच ना पाए। क्योंकि कीव पर जब रूस की तरफ से हमला हुआ था, उस वक्त शायद ड्रोन से ही रूस ने तबाही मचाई थी, जिसमें कीव के साथ साथ यूक्रेन के कई शहरों में जमकर मिसाइल दागी गई थी। एक तरफ ईरान की एंट्री की खबरें सामने आई तो वहीं ईरान की तरफ से साफ किया गया है कि यूक्रेन में पिछले दिनों जो हमला हुआ, जो तबाही मचाई गई, उसमें उसका कोई हाथ नहीं है। उसके ड्रोन से किसी भी तरह का हमला यूक्रेन में नहीं हुआ है। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान के ड्रोन की ट्रेनिंग अगर एक बार रूस के सैनिकों को मिल गई तो इस युद्ध की तस्वीर बदल जाएगी और तबाही का वो मंजर देखने को मिलेगा जिसे सदियों तक भुलाना आसान नहीं होगा।